नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग वाला पे। दोस्तों, आज हम यहां पर जुड़े हुए हैं IDBI असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी को लेकर के। आप सभी को इन्फॉर्मेशन तो पता लगी गई होगी कि IDBI असिस्टेंट मैनेजर 2023 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अब चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे आज के इस नोटिफिकेशन के ऊपर कि क्या है हमारे इस नोटिफिकेशन में और हम इसे कब तक भर सकते हैं, क्योंकि हमारी एग्जाम डेट और बाकी सारी चीजें इसी नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई है। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आपके पास ये जो नोटिफिकेशन है इसकी लास्ट डेट दी गई है पेमेंट ऑफ फी की, वो है 28 फरवरी, यानी कि इस महीने का अंतिम दिन तक आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये पेमेंट फीस को लेकर के बताया गया है। अब यहां पे हम इसकी पूरी बात को समझ लेते हैं कि क्या क्या यहां पे दिया गया है। तो सबसे पहली बात यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं बच्चों। जो वैकेंसीज यहां पे दी गई है उसमें आप देखिए कॉलम नंबर 1 यानी एक कॉलम आपकी वैकेंसी का है, जिसमें बताया गया कि टोटल वैकेंसीज यहां पे 600 है, जिसके अंदर अनरिजर्व वैकेंसी है 244, एससी कैटेगरी के लिए 190 पोस्ट, यहां पे एसटी के लिए 17 एंड ओबीसी के लिए 89 और देन हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए 60 और रिमेनिंग यहां पे जो पोस्ट आ रही है वो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहली बात हमें क्लियर है कि हमारे पास यहां जो टोटल वैकेंसीज है वो 600 है। आगे अगर हम बात करते हैं कि 600 के बाद जो नेक्स्ट यहां पे हमारा आता है इंफॉर्मेशन का, वो क्या है, वो है हमारे पास नेम ऑफ द पोस्ट और उसको लेकर के क्या यहां पे ईयर है, एज क्राइटेरिया क्या दिया गया है, ये हम जरा समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है कि ग्रेजुएशन होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपीरियंस यहां पे बोला गया है कि मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। ये दोनों के दोनों एक्सपीरियंस आपके यहां पे काउंट हो रहे हैं। मिनिमम आपकी एज 21 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होगी, तो आप यहां पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट यहां पे ऑनलाइन टेस्ट की बोली गई है अप्रैल 2023, यानी अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो यू हैव सफिशिएंट टाइम। आपके पास अप्रैल, अभी आपके पास फरवरी है, देन आपके पास मार्च पूरा होगा और देन अप्रैल के अंदर भी आप ये मान के चलिए सेकंड वीक तक आपकी शायद यहां पे क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहां पे आपके पास जो सेकंड कॉलम है ये आपको बता देता है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, आपके एज को लेकर के और आपकी पोस्ट को लेकर के। अब हम यहां पे बात करते हैं, हमारे यहां पे ब्रॉड लाइन में ले लेते हैं कि क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर। तो देखिए कट ऑफ डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज एंड जो आपका क्वालिफिकेशन है वो जनवरी 1 2023 है, यानी आपकी जो एज यहां पे काउंट की जा रही है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड आपका काउंट किया जा रहा है वो सब 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जा रहा है। यानी तब तक आपके अंदर वो सारी की सारी जो ये डिटेल जो मांगी जा रही है वो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये 17 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक ये रखा गया है, यानी 28 फरवरी इज द लास्ट डेट टू अप्लाई दिस पोस्ट। इसके बाद आपका जो भी पेमेंट चार्जेस होंगे, जो कि फी होंगे, वो आपका ऑनलाइन मोड है, ये आपको पता ही है। और टेंटेटिव डेट मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी कि अप्रैल 2023 के अंदर आपका इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। आगे हम बात करते हैं कि जो भी पैरामीटर है असिस्टेंट मैनेजर 2023 जो इस पोस्ट को लेकर के वो क्या है। एज का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 21 से 30 का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ग्रेजुएशन चाहिए आपको। फिर इसके अलावा मैंने वर्क एक्सपीरियंस यहां पे थोड़ा डिटेल में बताया गया है, तो इसे आप एक बार और ध्यान से देख सकते हैं कि डिटेल में क्या बोला गया है। मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस यहां पे बोला था बैंक और किसी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इंक्लूड किया गया है मिनिमम 2 साल का, पर ये लिमिटेड नहीं है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उसका भी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक का आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी यहां पे काउंट हो रहा है। आरआरबी में अगर आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो भी काउंट हो रहा है। साथ में फिनटेक कंपनी जो होती है, फिनटेक कंपनीज, वो काउंट हो रहा है। देन इंश्योरेंस सेक्टर काउंट हो रहा है। तो ये याद रखिएगा कि ये आपका यहां पे क्राइटेरिया दिया गया है, इसको आपको फुलफिल करना है। लेकिन यहां पे ये भी बताया गया है कि 6 महीने से कम का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लिया गया आपका वर्क एक्सपीरियंस यहां पे काउंट नहीं होगा। तो 6 से कम का तो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, ये बताया गया यहां पे। अब बात आती है यहां पे सैलरी को लेकर के, तो बहुत क्लियर शब्दों में बोला गया है कि ये जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसी है इसके अंदर आपके पास जो 36,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी यहां पे होगी और ये पूरा की पूरा ग्रेड पे आपको यहां पे दिखाया गया है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स को लेकर के, जिसमें हमारा सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम किसी भी एग्जाम को फॉर्म भर रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो आपका जो टेस्ट यहां पे होना है, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके अंदर टोटल 4 सेक्शन होंगे। एक पेपर यहां पे बताया गया लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी आपका यहां पे दोनों, ये पूरा की पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, 60 मार्क्स के यहां पे होंगे। और कंपोजिट टाइम चारों का मिलकर आपको 2 घंटे का मिलेगा, ये याद रखिएगा।
इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स बताया गया है। क्वांट का आपका पेपर 40 का होगा, देन जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस और कंप्यूटर, देन आईटी, ये सारा की सारा मिलाकर के 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे आइडिया लग गया, और देन साथ में आपको पता लगे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, कि भाई टेस्ट आपको इतनी देर तक के लिए देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी को लेकर के। तो देखो 0.25 यहां पे बताया गया कि यानी अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 आपके काट लिए जाएंगे, यानी उस जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं उसका तो पूरा एक नंबर गया है, लेकिन साथ में 0.25 आपका एक्स्ट्रा जाएगा एक क्वेश्चन को गलत करने पे, यानी हर 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 5 मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि 4 तो वो कटेंगे और देन 1 आपका एक्स्ट्रा कटेगा। इसके बाद अगर हम और बच्चों बात करते हैं इसके ऊपर, तो यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन। तो देखिए एससी और एसटी कास्ट के जो भी एस्पिरेंट हैं उन्हें 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओबीसी और जो नॉन क्रीमी लेयर वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल का यहाँ पे है। इसके अलावा जो पर्सनल विद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी रखते हैं, उनको यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है या कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उन्हें यहाँ पे 5 साल की जो है रिलैक्सेशन मिल रहा है। और जो भी 1984 के दंगों में जो भी पर्सन है रिलेट हुए हैं या फिर उनकी फैमिली से अगर कोई है तो वो यहाँ पे उन्हें 5 साल का क्या मिल रहा है, एक तरीके से रिबेट मिल रहा है। तो ये है दोस्तों आज हमारा पूरा की पूरा स्ट्रक्चर कि किस तरीके की पोस्ट है और क्या पोस्ट है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इसको आईडीबीआई की वेबसाइट पे जाकर के भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आपको अब ये ध्यान में रखना है कि दोस्तों अगर इस पेपर को आपको देना है तो आपने इसके लिए जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपने कलेक्ट कर ली है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको लगता है कि सर ये और इंफॉर्मेशन मुझे और बता दीजिए या क्लियर कर दीजिए, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो जरूर मैं आपको वहां पे उसका रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।